हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पराग बुटीक पर। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन दबाइए ऑल के ऑप्शन के साथ, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करा कीजिए। दोस्तों, ब्लाउज का नाप है, लंबाई है 14 इंच, चेस्ट है इसका 34, अपर चेस्ट है इसका 32, कमर है इसकी, वेस्ट है 26, शोल्डर 14 इंच, आर्म होल 15, आस्तीन की लेंथ है इसकी 3 इंच और बाइसेप रहेगा उसका 12.5 इंच। फ्रंट का नेक है इसका 6 इंच और बैक नेक है इसका 12 इंच। और शोल्डर की पट्टी बहुत चौड़ी कम है, तो इसे किस प्रकार से कटिंग कर सकते हैं, चलिए वीडियो को देखते हैं। पहले मैं यहाँ पर इस प्रकार से आधा इंच का एक मार्क लगाऊंगा नीचे दबाव के लिए। और यहाँ से देखिए, जैसे हम ब्लाउज की लंबाई कितनी है, 14 इंच है, तो इसको कितना रखेंगे हम, 15 इंच नीचे से। ये जो मार्जिंग मिलाकर हम रखेंगे इसको 15 इंच। यहाँ पर एक निशान, और यहाँ पर देखिए 6 इंच का आर्म होल का निशान मैंने लगाया है फिलहाल। और इसका आर्म होल 5.5 इंच भी चल सकता है इतना, लेकिन कैसे नहीं चलेगा चलिए अपन देखते हैं आगे कटिंग में। ये देखिए, यहाँ पर मैंने एक मार्क लगाया और एक मार्क लगाया मैंने 6 इंच पर, ऐसे, ठीक है। अब जैसे ये गला की लंबाई कितनी है, 12 इंच, देखिए यहाँ पर, और इसे काटना पड़ेगा हमको 12.5 इंच पर। अब गले की जो चौड़ाई रहेगी ना मेरी, ये गले की चौड़ाई रहेगी मात्र 1.5 इंच, ठीक है। कितनी चौड़ाई है, 1.5 इंच। अब 1.5 इंच चौड़ाई के हिसाब से अपने को इस ब्लाउज की करना है कटिंग। देखिए, अगर हम यहाँ पर लंबाई रखते हैं तो कितनी आ रही है, ये 15, ठीक है। 1.5 इंच पर जाएंगे हम ऐसे मिलाकर, तो कितनी आएगी ये, 15 इंच, ठीक है। तो हम इसे 15 इंच यहाँ पर जब रख रहे हैं तो लगभग इसे करना है हमको आधा इंच तिरछा, ऐसे, ठीक है। कितना कर दिया मैंने तिरछा, इसे आधा से 1.25 इंच। अब इसका निशान लगाता हूं मैं, ये देखिए ऐसे, ठीक है। अब यहां से देखिए ये 1.5 इंच का गला है, यहां से मैंने देखिए 2.5 इंच इसको, 2.25 इंच इसको यहां पर रख लिया है, ठीक। देखिए इसका चेस्ट कितना है, अपर चेस्ट, इसका अपर चेस्ट है 32 इंच, 32 का 1/4 आएगा हमारा 8 इंच। तो हम इसे रखेंगे मात्र 7.25 इंच पर, देखिए यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर से 1.5 इंच की दे देंगे मार्जिन। और गला कितना है, 12 इंच। अब गले की जो चौड़ाई नीचे रहेगी ना, जैसे हमने ऊपर कितनी चौड़ाई रखी, 1.5, लेकिन नीचे इस गले की चौड़ाई रहेगी 4 इंच, ठीक है। यहां से देखिए ऐसे, इस तरफ, और इस गले को यहां से निकालकर हम देंगे ऐसे, ऐसे, ठीक है। ये है हमारा गला, इतना बड़ा। अब इसको हमने ऐसी ड्राइंग दे दी। अगर आप चाहो तो यहाँ पर कोई भी डिजाइन वाला गले की भी ड्राइंग दे सकते हैं। अगर 12 इंच का गला बना रहे हैं अपन, तो ऐसे कटिंग करना पड़ेगी, ठीक है। तो एक निशान लगाएंगे हम ऐसे इस तरफ। तो हम इसको ड्राइंग कर देते हैं पहले, ये देखिए इस प्रकार से, ठीक है। अब यहाँ पर नाप के देख लेंगे आर्म होल, ऐसे ये 17 इंच आर्म होल तैयार आ रहा है, ठीक है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, जैसे ये ऊपर ड्राइंग गई है, तो हमें यहाँ पर से भी, देखिए यहाँ है ना, तो कम से कम 1.25 इंच के ऊपर ड्राइंग यहाँ पर भी लाना है, ठीक है। इस प्रकार से अपने को डिजाइनर गले और डिजाइनर ब्लाउज की ड्राइंग उठाना पड़ेगी, ये यहाँ पर, ठीक है। अब देखते हैं इसका आर्म होल नाप कर हम यहाँ से कितना आ रहा है, ये आ रहा है 15 इंच तैयार, इतना दबाव देकर, ठीक है। तो ये निशान हमारा गलत होगा और यहाँ पर हमें 1.25 इंच ऊपर लाना पड़ रहा है। ये क्यों आया है मालूम है दोस्तों, जो हमने इसका 1.5 इंच गला चौड़ा रखा और गले को इधर खींचा। अब इतना बड़ा गला है, जब ये चौड़ा होगा तो कहाँ जाएगा, नीचे की तरफ। तो हमें क्या करना है, अब सबसे पहले अब देखेंगे यहाँ से हम, इसकी कमर है 26 इंच, तो उसका ½ इंच होगा 13, और 13 का हाफ होगा 6.5, यानी 3.25। तो मैं इसे है ना 4.25 पर रखकर यहाँ पर एक डॉट पॉइंट निकाल दूंगा ऐसे, ये देखिए ऐसे, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, इसको यहाँ से निशान है हमारा, और कमर कैसी है हमारी, यहाँ पर देखेंगे हम, ये देखिए 3.25 इंच, 3.25 को हमको यहाँ छोड़ देना है इस तरफ,
ऐसे, और यहाँ देखना है 6.25 इंच हमारी कमर आ रही है तैयार, ठीक है। और 1.5 इंच की यहाँ पर देंगे मार्जिन। तो यहाँ से हम ऐसे निशान उठा लेंगे, ठीक है। ऐसे अपन कटिंग कर सकते हैं। यदि आपके ब्लाउजों का शोल्डर उतरता है ना, तो आपको इस प्रकार से कटिंग करना पड़ेगी, तभी आपका शोल्डर नहीं उतरेगा, ठीक। अब देखेंगे हम इसका गला कटिंग कर लेंगे पहले। यहाँ पर रखेंगे हम ऐसे, और टक्स का निशान लगा देंगे यहाँ पर, लगभग हमारा 1 इंच का होगा। और इसे ऐसे रखेंगे हम, पैक कर देंगे यहाँ पर टक्स को, देखिए इस प्रकार से। ये मैंने टक्स पैक कर दिया। और यहाँ देखेंगे कितना हमारा तिरछा आ रहा है। जितना भी तिरछा आएगा हमारा, उसे हमें कटिंग करना है। ये देखिए ऐसे, ठीक है। इस तरफ भी कुछ आएगा और उधर भी लगभग 1.25 इंच के करीब। ये हो गई हमारी कटिंग बैक की। अब इसकी छटिंग कर लेंगे यहाँ पर ऐसे। और इस भाग को चाहेंगे आप तो थोड़ा सा और तिरछा कर सकते हैं, इस प्रकार से, ठीक है। ये हो गई हमारी छोटे शोल्डर वाली कटिंग। ये यहाँ रखा मैंने। अपना चेस्ट कितना है, देखिए चेस्ट है 34, ठीक है। 34 का 1/4 कितना आया, 8.5 इंच। इसमें 1 इंच प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 9.5 इंच पर आएगा हमारा बस्ट पॉइंट, ठीक है। और देखिए इस पर हम 3 इंच बढ़ा देंगे तो ये हो जाएगी हमारे नीचे क्रॉस पट्टी की कटिंग, ठीक है। तो 9 और 3 12, और ये 12.5 इंच। और यहाँ रखेंगे 12.5, ये रखा मैंने। यहाँ पर लगाएंगे निशान 12.5 पर, ये देखिए इस प्रकार। और ये जो गला होगा ना फ्रंट वाला, जैसे हमने बैक का गला कितना काटा, मात्र 1.5 इंच, लेकिन फ्रंट का गला कितना कटेगा इसका फ्रंट का गला कटेगा 2.5 इंच। ये देखिए फ्रंट का गला इसका कटेगा 2.5 इंच करीब, ठीक है, ऐसा। और इसका फ्रंट गला कितना है, 6 इंच। तो यहां पर मैं रख लेता हूं इसको 6.5 इंच पर, ये देखिए ऐसे। और यहां से निशान लगाकर ऐसे आपको उठा लेना है ड्राइंग, ठीक है। ये 6.5 इंच पर मैंने इसका फ्रंट गला कटिंग कर लिया है। अब देखेंगे इसका शोल्डर कैसे निकालेंगे। ये देखिए इसको यहां रखेंगे ऐसे, इस प्रकार से, और यहां लगाएंगे हम निशान, ठीक है। और इस निशान को देखिए कैसे बढ़ाना है, ऐसे तिरछा करेंगे हल्का सा, इस प्रकार। और यहां से ये तिरछा, ठीक है। ये क्यों है, अभी हम टक्स लगाएंगे ना तो ये मेकअप पूरा हो जाएगा। ये देखिए इसको हम ऐसे ही निशान आगे बढ़ा देते हैं ऐसे, ठीक है। अब इसे हटा लेते हैं यहां से और देखते हैं हमारा चेस्ट। इसका अपर चेस्ट है 8 इंच 1/4, जैसे 32 उसका 1/4 8 पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर 1/4 इंच का देंगे डॉट, 1/4 इंच का डॉट देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 9.5 इंच, 8.75, ठीक है। तो यहाँ हम कितना रखेंगे, हम रखेंगे इसको 9 इंच के करीब, ठीक है। ये 9 रख लिया हमने। इस पर लूजिंग हमें कहीं नहीं देना है क्योंकि गला बहुत बड़ा है, तो 9 इंच इसका फ्रंट कटेगा अपर चेस्ट वाला। और देखिए यहाँ पर जैसे 34 चेस्ट है तो अपर चेस्ट कितना हो गया, इसका हो गया अपर चेस्ट 8.5 1/4, ठीक है। तो 8.5 और इस पर हमने 1/4 इंच का लूजिंग देना है, ठीक है। 1/4 इंच की लूजिंग अगर हम देंगे 8.5 में तो ये हो जाएगा हमारा 9.25। यहाँ पर देखिए 9.25 पर एक निशान लगाएंगे ऐसे, और इसको निशान को ऐसे उठा लेंगे, ठीक है। ये उठ गया। अब देखते हैं यहाँ पर, ये देखिए ये 12.5 पर मेरा टक्स है फ्रंट वाला, ठीक है। इस तरफ लाएंगे हम इसको 12.5 से सीधा रख लेंगे 12 इंच पर, ठीक है। और ये देखिए बैग में यहाँ पर ले जाएंगे और इस तरफ कितना रखेंगे हम 12.5 इंच,
जितना 12.5 सेंटर उतना यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर मार्जिन दे देते हैं हम, जो दबाव के लिए होगी हमारे पास इतनी। ध्यान है आपको 12.5 और ये हमने यहाँ पर कितना रखा हुआ है 12 इंच। अगर ये कटोरी का रहता तो यहाँ पर 11.5 इंच रहता। ठीक है, तो अब इसके टक्स के निशान उठा लेते हैं। यहाँ से देखिए ऐसे एक सीधा निशान लगा लेंगे, यहाँ से देखेंगे ऐसे एक सीधा निशान। ठीक है, और यहाँ से देखिए लगभग 1 इंच ऊपर ऐसे, और ये यहाँ पर जो है ना सेंटर में, और यहाँ पर देखेंगे हम लगाएंगे फ्रंट का आर्म होल गड्ढा ऐसे यहाँ पर। ठीक है, ऐसे। अब ये जो डॉट लगता है ना उसके बाद हम यहाँ पर क्या निशान उठाते हैं। अब यहाँ से देखिए ऐसे रखेंगे सीधा और ऐसे। ये गड्ढा मैं बाद में काटूंगा डॉट को बंद करने के बाद। ठीक है, अब देखिए इसका चेस्ट है जैसे 34, उसका 1/4 आता है हमारा 8.5 और 8.5 का आधा आता है 4.25 इंच। तो यहाँ पर मैं है ना 3.25 पर रखकर एक डॉट का निशान उठा लूंगा, आधा इंच कम करके। ठीक है, ये देखिए इस प्रकार से। और यहाँ से देखिए मैंने कितना रखा था 3 इंच, तो पूरा 3 इंच यहाँ पर डॉट के लिए हम रख लेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर से नापेंगे कितना है हमारा। मैंने कहा था 8.5 अगर चेस्ट है तो 1 इंच बढ़ा देंगे तो ये हो जाएगा 9.5। 9.5 एक पॉइंट है, ये बराबर आ जाएगा। अब देखेंगे यहाँ से हम क्या करेंगे, ये जो है ना हमारा डॉट इससे 0.25 इंच ऊपर, 0.25 इंच ऊपर, लगभग 0.25 इंच है ना, 0.25 इंच मतलब 0.75। ठीक है, 0.75 ऊपर रखेंगे, यहाँ से ऐसे लगा लेंगे 0.25 इंच पर, और यहाँ से देखिए ऐसे लगा लेंगे 0.25 इंच पर। इस टक्स को यहाँ लगा देंगे हम ऐसे, और इस टक्स को तो यहाँ पर लगा ही दिया है, इसे भी हम यहीं पर ब्रेक कर देंगे। ये हो जाएगा हमारा 4 टक्स। देखिए यहाँ पर हम जो डॉट देंगे ना इस तरफ, ये देंगे हम 0.25 इंच का, 1 इंच में 2 पॉइंट कम। ठीक है, यानी 0.75 का हमने यहाँ पर टक्स दिया है फ्रंट का। इस तरफ भी 0.75 का टक्स देंगे, और देखेंगे इस तरफ से ये जो रहेगा ना टक्स, ये रहेगा आधा इंच का, यानी इतना। ठीक है, और ये जो टक्स रहेगा ना ये भी रहेगा मेरा आधा इंच। इतना ही टक्स देना चाहिए, ज़्यादा टक्स देने की भी आवश्यकता नहीं होती है ब्लाउज में। ठीक है, इतना। और इतना ही टक्स कहाँ देंगे हम, इस तरफ 0.25 इंच का, इतना। ठीक है, ये टक्स के निशान लग गए हैं मेरे। ये टक्स लगाने के बाद बताता हूं आपको कि ब्लाउज कैसे लगेगा। ठीक है, पहले इसकी कटिंग करता हूं। और ये जो टक्स है ना मैंने आपको कहा इसे पहले पैक करना है हमको। ये देखिए सबसे पहले आप इसको देख लीजिए, ये टक्स ऐसे पैक होगा इस जगह। ये बंद हो गया हमारा। अब जो बैग है ना हमारा यहाँ रखेंगे हम, और इसे ये लाएंगे इस जगह पर। देखिए ऐसे। अब देखेंगे कितने ऊपर आ रहा है, तो ये आ रहा है इतने ऊपर, और इसकी कटिंग ऐसे करना पड़ेगी। ऐसे। ठीक है, इसको झटका लगा लेते हैं हम, और यहाँ पर नाप लेते हैं अपना फ्रंट कितना आ रहा है। मैंने फ्रंट आपको बताया था, जैसे हमारा अपर चेस्ट है 8 इंच, तो ये टक्स का छोड़कर हमको 8 रखना है। ये लगभग 8.25 आ रहा है, दबाव के बाद में बरोबर आ जाएगा। नहीं आएगा तो हम इधर थोड़ा सा अंदर दबा देंगे। ठीक है, यहाँ पर झटका लगा लेते हैं ऐसे, और इस तरफ भी झटका लगाएंगे ऐसे। और देखिए ये बन गई हमारी साइड का डॉट, इस साइड का डॉट, और ये तीनों। इसी प्रकार से आप टक्स लगा सकते हैं। इसे यहाँ रखेंगे ऐसे, देखिए ऊपर चढ़ाकर रख दिया मैंने इस प्रकार। और यहाँ देखेंगे क्रॉस पट्टी के लिए कितना है 3 इंच, और यहाँ देखेंगे कितना है
3.25 इंच। ठीक है, तो अब इसे हम कैसे कटिंग करेंगे, आगे भी 3 इंच आएगा इसका लगभग। ये देखिए क्रॉस पट्टी की जो कटिंग होगी ना वो कैसे होगी, यहाँ पर एक निशान लगा देंगे नीचे हम पहले ऐसे, ये देखिए इस प्रकार। ये फ्रंट में भी लगभग 3 इंच आएगा, ये जब डॉट वॉट लगाएंगे ना हम ये वाला, ये देखिए फ्रंट में भी ये लगभग 3 इंच क्रॉस पट्टी आएगी, क्योंकि ये टक्स लगेगा तो ये ऊपर जाएगा, ये टक्स लगेगा तो ये भी ऊपर आएगा लगभग आधा इंच। मतलब पीछे 3 इंच है तो उसे हमें 3.5 इंच रखना पड़ेगा। मतलब इसको हमको कितना काटना है, लगभग 4.25 इंच, ये देखिए इतना। और आगे 3 इंच है तो इसे काटना पड़ेगा 3.25 इंच, ये देखिए इतना। ठीक है, इसे हम लगभग ड्राइंग देते हैं। पहले यहाँ लगा लेता हूँ निशान सीधा, और यहाँ बीच में क्या करते हैं हम थोड़ी ड्राइंग देंगे आधा इंच की, और इसे देखिए यहाँ से ऐसे, और इस तरफ देखिए पीछे तरफ इसे ऊपर बढ़ाना पड़ेगी ऐसे। ये ब्लाउज एकदम क्रॉस कटा हुआ है क्योंकि इसका गला बहुत बड़ा है, इस प्रकार से। ठीक है, अब देखिए 6.5 इंच इसकी क्या आ रही है कमर, यानी इतनी। 1 इंच इस पर प्लस कर देंगे और 1.5 इंच दे देंगे यहाँ पर दबाव का, तो ये हो जाएगा हमारा 2.5 इंच इस प्रकार। ठीक है, अब इसे कटिंग कर देते हैं। नीचे थोड़ा सा हमें बढ़ाना है क्योंकि 4.25 ऊपर तक नहीं आ रहा है। अब देखेंगे यहाँ पर ये 4.25 यहाँ आ गया है, इसे थोड़ी कटिंग कर देते हैं ऐसे। अगर फरमे को पहचानना है तो फ्रंट हम कैसे काटेंगे, तो फ्रंट के तरफ का भाग ऐसे एक झटका लगा लीजिए, ये फ्रंट का हो गया और ये बैक का, इस प्रकार से। तो यहाँ रखेंगे ऐसे इस प्रकार से, और आस्तीन के लिए हम क्या करेंगे 1.5 हेम्बर दबाव का आगे बढ़ा देंगे। यहाँ पर आस्तीन की गोलाई इसकी भी 12 इंच है तो इसको 12 इंच पर एक निशान लगाएंगे, और आर्म होल इसका 15 इंच है, 3 इंच इसकी आस्तीन की लंबाई है तो 3.5 पर एक निशान लगा लेंगे, और इसी को रखेंगे हम 2.5 इंच पर आर्म होल का गड्ढा ऐसे। ठीक है, एक 3 इंच के करीब में लगभग यहाँ पर, और देखेंगे यहाँ पर 15 इंच आर्म होल है तो कहाँ जा रहा है, ये हमारा जा रहा है 7.5 इस जगह पर। ठीक है, तो इसे हम ऐसी ड्राइंग करेंगे इसे भी, और यहाँ से लेकर हम इसे मिला देंगे। ठीक है, इस प्रकार से आस्तीन की कटिंग अपन लोग कर सकते हैं। और आस्तीन का अगर आपको विस्तार से वीडियो देखना है बिल्कुल आराम से, तो मैंने आस्तीन के वीडियो चैनल पर डाले हुए हैं, आप कहेंगे तो आई बटन डिस्क्रिप्शन में मेरे वीडियो मिल जाएंगे। देखिए दोस्तों, मैंने एक प्रयास करा हुआ है, बहुत बड़ा गला था तो उसकी कटिंग करने का। आपको यदि वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक कर देना, और चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों। और अभी बिल्कुल रेगुलर आपके फर्मा कटिंग आ रही है, आप फर्मा कटिंग सीख लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।